श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कल के कथा में श्री जनक जी के बात सुन के लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए हैं और श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह नहीं रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के सर नवा के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, रघुवंशन महजह कोई होई, तेहि समाज यस कहई न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है वहाँ ऐसे वचन कहने वाला कोई नहीं है जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के सामने जनक जी कहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुकयूं ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया श्री राम जी से कि अगर आपके अनुशासन पाऊं तो कहिए मैं पूरा ब्रह्मांड को उठा लूं, और इसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है, आपके कृपा से मैं सब करूंगा। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरूं, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। इसमें कोई मेरा शक्ति नहीं है, इसको कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराना धनुष क्या चीज है। नाथ जानिय सयाउस होई, कौतुक करो बिलोकी सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत परमान ले धावो। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे देखिए आप, धनुष को कमल की डांडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा के लेके चला जाऊं। तोरे छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊ धनु हाथ, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। हे प्रभु, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ दूं। अगर ऐसा न करूं तो हे प्रभु, तेरे चरण की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक कुलाने। ये बात सुनकर जो वही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में तो प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए कि हम क्या बात बोल दिए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, सह नहीं रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न होकर बार बार खुश होने लगे।
तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इशारा से मना कर दिलन। प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया और बुला के अपने पास बैठा लिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप को मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाड़ भये उठि सहज सुभाए, ठवनि जुआ मृगराज लजाए। गुरु के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ था न विषाद हुआ था। वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सभ, हर से लोचन वृंद। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। श्री रामचंद्र जी का देख के नृपन केरिया सानिसी नासी, बचन लखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचा गई और कपटी राजा रूपी उल्लू जो है वो छिप गए। भय विशोक को कमुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयायुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। तब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले से श्रेष्ठ हाथी जैसी सहज चाल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गया। खुशी से नगर के लोग भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रताप प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृलाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सियावर रामचंद्र जी शंकर जी माँ। सीता जी के माता कह रही है, श्री राम जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर
सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर दुखी होकर ये वचन कहती है, सखी सब कौतुक देखी नहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कोई न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक ऐसी हठ भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक है, इनके लिए हठ अच्छा नहीं है। काहे लिए आदेश देते हैं, ये बालक राम है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, शोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर ले। जिस धनुष को रावण और बाणासुर छुआ तक नहीं, तथा शेष राजा जितने राजा हैं हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। राजा को सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आती। तब एक चतुर बुद्धिमान जो सखी है श्री राम जी के महत्व को बतलाने लगी। हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेज पुरुष को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखौ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिससे उनका जस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल भी देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार नष्ट हो जाता है। सखी समझा रहल बड़ी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर बसियावर, रामचंद्र शंकर जीउमा। ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसौस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में रखा है। हे देवी, यह जानकर अपने संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बय देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी के बात सुन करके रानी के श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर
हृदय से अनेक देवताओं से मन ही मन विनती कर रही थी। ये जब बात सखी में जानकी जी के माता में होत रहे तो सीता जी अपना मन में सब देवता के विनय करत रही। मन ही मन मानव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सकल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे शंकर, हे पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। सीता जी विनय कर रही है। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हु तुम सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, आ करहूँ चाप गुरुतायति थोरी। हे गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। गणेश जी से कहती है कि मैं आजे के लिए पूजा कर रही थी, आज धनुष का भार जो है वो हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जला, पुलकावली शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं को वंदना कर रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा को देखकर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है। वे लाभ हानि कुछ नहीं सोचे कि इसमें लाभ होगा कि हानि, प्रण कर लिए। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनुकुल सहु चाहु कठोरा, कह श्यामल मृद गात किशोरा। मंत्री गण भी डर गए, राजा से कुछ नहीं कहे, इसलिए कोई उन्हें समझा भी नहीं रहा है। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य को धारण करूं? शीरिष के फूल के कण से भी कहीं हीरा में छेद किया जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर से रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है।
निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 युगों के समान लग रहा है। एक क्षण जौन बीत रहल बा 100 युग के बराबर लागता। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम जी को, फिर पृथ्वी को की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की वो 2 मछलियां खेल रही हो। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के वाणी को सुन रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। उसी प्रकार उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जिस प्रकार किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, वो फिर पहनता नहीं है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज परति तौरयानी, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धैर्य पूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उरबासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, सीता जी कह रही है। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहु जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा और नहीं तो नहीं रहेगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जब जान गए, उन्होंने सीता को देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गणूर देखते हैं। प्रभु जब समझ गए कि सीता जी के मन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तब वो धनुष की ओर देखे और जैसे छोटे सांप पर गणूर झपटता है ना, उस तरह से भगवान गणूर जैसा देख रहे हैं। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकऊ हर को दंड। पुलकी पागात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखे हैं, तो वे पुलकित होकर खुश होकर ब्रह्मांड को चरण से दबाकर बोले, दिशि कुंजरहु कमठ अति कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह,
धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, आदेश करता लक्ष्मण जी, जिससे यह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जानकी जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पार नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पार जाना चाहते हैं, चढ़े हैं। ये श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्रों के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष सियावर, रामचंद्र शंकर जीवमा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर पुनः श्री सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुलता हो गई। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कल्प समतेहि, त्रिशत बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जानकी जी को इतना विकल देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकेगा। अब श्री रामचंद्र जी घबरा गई। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछिताने, असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत अभिषेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ होगा। मन में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए, खुश हो गए। भगवान गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघ उठाई धनु लीन्हा, दमक उदामिनी जिमि सब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु के प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे हाथ में उठाया तब वह धनुष बिजली की भांति चमकी और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री रामचंद्र जी को धनुष लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा।
उसी क्षण श्री रामचंद्र जी धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर गर्जना सब लोकों में फैल गई। धनुष में से इतना आवाज निकला कि सारे लोक में आवाज धनुष टूटला के हो गई। मैं आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र जी जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।